अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट ये होता है कि जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं या जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वहां पर हम बाय डिफॉल्ट कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं कि जब उस फंक्शन को कॉल किया जाए तो उसमें अगर हम कुछ पैरामीटर्स ना डालें तो ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो असाइन हो जाए, क्योंकि यहां पर जब फंक्शन कॉल होता है तो हम आर्गुमेंट पास करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट, ये एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, और ये जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर पैरामीटर होते हैं इसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो अब आप देखें कि इसका तरीका क्या होता है कि जो लास्ट पैरामीटर्स होते हैं ना उनको असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, खैर इसमें तो दोनों ही पैरामीटर्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया तो इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहेंगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन ना करें और जो अगला पैरामीटर है यानी राइट साइड से, तो इसको फर्स्ट पैरामीटर कहेंगे, इसको सेकंड। जो लास्ट पैरामीटर्स हैं उनको हम वैल्यू इनिशियलाइज सिर्फ करते हैं, सबको भी कर सकते हैं। तो अब देखें, जब दोनों हमने पैरामीटर्स को इनिशियलाइज वैल्यू कर दी, इसका मतलब है कि ये दोनों डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंसीडर होंगे। तो अब अगर हम जब फंक्शन कॉल करते हैं तो एक वैल्यू अगर पास करते हैं तो ये जो पहला पैरामीटर होगा यहां पर उसको इनिशियलाइज होगी, यानी ये 5 वैल्यू इस 10 को रिप्लेस कर देगी, क्योंकि अपडेटेड जो एक्चुअल पैरामीटर आपका है वो वैल्यू ले लेगा एक ही। और देखें, सेकंड आर्गुमेंट हमने नहीं दिया तो अब क्या होगा, सेकंड आर्गुमेंट में आपकी ये डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी, यानी जब ये सी आउट डिस्प्ले होगा तो ए की वैल्यू जो पहली फंक्शन कॉल है उसमें 5 डिस्प्ले होगी और बी की वैल्यू 20 डिस्प्ले होगी। और जो सेकंड फंक्शन कॉल है उसमें हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। इससे क्या होगा कि जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं वही आपके ए और बी को असाइन हो जाएंगे। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें, पहली फंक्शन कॉल जब डिस्प्ले 5 वाली हुई तो हमारे पास, क्योंकि यहां पर आर्गुमेंट की वैल्यू 5 है तो फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो 10 की जगह 5 से रिप्लेस हो जाएगा और सेकंड आर्गुमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर ही हुई। जब सेकंड फंक्शन कॉल हुई हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, लिहाजा दोनों जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वही आपको डिस्प्ले नजर आ गई। अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि आप ऐसा अगर करें तो उसमें एरर होगा कि मैंने ए को तो 10 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी डिफॉल्ट वैल्यू और बी को मैं ऐसे ही रख देता हूं, तो अब आप देखिएगा इसमें प्रॉब्लम होगा। मैंने कंट्रोल एस किया तो देखें यहां पर एरर आ गया। मैं इसको रन करता हूं तो अब यहां पर देखें उसने एरर क्या दिया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर 2 ऑफ वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, तो यहां पर उसके कहने का मतलब ये है कि आपका जो सेकंड पैरामीटर है उसको वैल्यू देनी थी, यानी राइट साइड से, या इसको लास्ट पैरामीटर भी कहते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि शुरू वाले पैरामीटर को वैल्यू दे दें और अगले पैरामीटर्स आप ब्लैंक कर दें। तो इसका बेस्ट क्या तरीका है कि आप बी को वैल्यू डाल दो कोई, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो और जो ए है इसको आप एज इट इज ऐसे भी रख सकते हो। अब क्या होगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें स्टिल अभी एक एरर शो कर रहा है। ये एरर शो क्यों कर रहा है कि जब आपने 2 आर्गुमेंट रखे और एक वैल्यू डिफॉल्ट दी तो इसका मतलब है कम से कम जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो एक आर्गुमेंट देना मस्ट है। तो ये देखें, जब मैं कर्सर ले गया तो इसने क्या लिखा, टू फ्यू आर्गुमेंट्स इन द फंक्शन कॉल, कि कम से कम एक आर्गुमेंट आप हमें देना है। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू को हमने इनिशियलाइज नहीं किया, लिहाजा जब हम यहां पर वैल्यू देंगे, लेट्स सपोज यहां पर मैं डालता हूं 15 और 30 कर देते हैं, तो पहली फंक्शन कॉल में क्या होगा कि ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 20, सेकंड फंक्शन कॉल में ए की वैल्यू 15 और ये बी है रिप्लेस हो जाएगा 30 से, यानी जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू है वो इस डिफॉल्ट आर्गुमेंट को क्या कर देगी, रिप्लेस कर दे। तो हम रन करते हैं दोबारा, तो ये देखें 5 और 20 और 15 और 30 आंसर डिस्प्ले हो गया। अब इसका एक तरीका ये हो सकता है कि अगर हमने फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको भी दिखा देता हूं आपको। ये मैंने कंट्रोल एक्स करके मेन से नीचे में फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूं और यहां पर हम फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखते हैं। यहां पर अब प्रोटोटाइप में एक चीज है जिसका आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि यहां पर सिंपल अगर मैं ऐसे लिखूं int इज इक्वल टू 20 तो ये भी एक्सेप्टेबल है, और यहां पर मैं वेरिएबल लिखता ही नहीं हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन होती है वहां पर वेरिएबल का नाम लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि जो वेरिएबल की डाटा टाइप है वही काफी है। तो देखें कितना ऑकवर्ड लग रहा है कि int इज इक्वल टू 20, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है। अब वेरिएबल का नाम लिखो प्रोटोटाइप में या ना लिखो ये ऑप्शनल है,
तो हम दोबारा रन करके देखते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए उसने एरर हमें दिया, प्रीवियस स्पेसिफिकेशन इन वॉइड डिस्प्ले इंट। अब आपने करना ये है बेसिकली ये रीडेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि जब हमने फंक्शन की यहाँ पर प्रोटोटाइप लिखी, हमने यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दिए, यानी बता दिया कि जो सेकंड आर्गुमेंट होगा उसकी 20 डिफॉल्ट वैल्यू है। अब हमने करना यह है कि यहां पर हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट की वैल्यू नहीं देनी बल्कि इंट बी लिख देना है। बस ये हमने करना है, तो हमारा एरर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये तब है जब आपने डिक्लेरेशन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट डाल दिए और डेफिनेशन में फिर आपने इसको अवॉइड करना है। अब हम रन करते हैं दोबारा। अब देखें एग्जैक्टली हमारी वही आउटपुट होगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हमने 5 दिया तो उसने क्या किया, a की वैल्यू 5 ले ली, क्योंकि यहां पर देखें a की वैल्यू 5 और सेकंड आर्गुमेंट डिफॉल्ट गया। और जब हमने 2 आर्गुमेंट पास किए तो जो पहला पैरामीटर था वो 15 हो गया और दूसरा इस डिफॉल्ट वैल्यू को उसने 30 कर दिया। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें वेरिएबल का नाम लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं इंट a और इंट b इज इक्वल टू 20, ये भी ठीक है। लेकिन जब डिक्लेरेशन में हमने वैल्यूज डाल दी और वेरिएबल डाल दिए तो हमने डेफिनेशन में दोबारा ये नहीं बताना कि डिफॉल्ट वैल्यू ये है। यहां पर आप सिंपल ही पैरामीटर्स डाल सकते हैं। ठीक हो गया, दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट थे। मैंने डेफिनेशन बता दिया और डिक्लेयर करके फंक्शन को भी बता दिया कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कैसे यूज होते हैं और क्या गलती आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स में नहीं करनी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।